If a raised to n plus 1 plus b raised to n plus 1 divided by a raised to n plus b raised to n is the am between a and b, then find the value of n. अब ये am का मतलब क्या होता है? ap तो पता है हमको, ap मतलब अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, am मतलब अरिथमेटिक मीन. am का मतलब क्या होता है? अरिथमेटिक मीन. a और b का अरिथमेटिक मीन क्या होगा? दैट विल बी a प्लस बी बाई 2. मतलब वो शॉर्ट में क्या बोल रहे हैं कि ये जो दिया है इधर का ये पूरा फ्रैक्शन, दिस इज इक्वल टू a प्लस बी बाई 2, ऐसा उनका बोलना है. तो इसके ऊपर से n का वैल्यू ढूंढो, ऐसा बोल रहे हैं. तो जो भी उन्होंने दिया है, लेट अस स्टार्ट विद दैट. उन्होंने बोला है कि जो वो रेशो है, कौन सा रेशो? ये जो फ्रैक्शन दिया है, कौन सा? a n प्लस 1 प्लस बी रेज टू n प्लस 1 डिवाइडेड बाय a रेज टू n प्लस बी रेज टू n इज एक्चुअली इक्वल टू अरिथमेटिक मीन ऑफ a एंड b, मतलब a प्लस बी बाई 2, ऐसा. अब इसको सॉल्व करते हैं. 2 को लेफ्ट हैंड साइड में लेके जाते हैं, तो दैट विल बिकम 2 इन ब्रैकेट a रेज टू n प्लस 1 प्लस b रेज टू n प्लस 1 इज इक्वल टू a प्लस b इन ब्रैकेट a रेज टू n प्लस b रेज टू n. ठीक है. अभी 2 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं अंदर, दैट विल बिकम 2a रेज टू n प्लस 1 प्लस 2b रेज टू n प्लस 1 इज इक्वल टू a रेज टू. अभी यहाँ पर क्या आएगा? दिस विल बिकम a इंटू a रेज टू n प्लस a इंटू b रेज टू n प्लस b इंटू a रेज टू n प्लस b इंटू b रेज टू n. चलो, अब इसका तो कुछ हो नहीं सकता, तो वैसे ही रखो. लेकिन एक काम करते हैं, वो जो 2 है ना, 2 का कुछ बंदोबस्त हम लोग कर सकते हैं. 2 को कॉमन लेके वहाँ से सपोज वी कैन ट्राई टू डिवाइड इट. तो जो वो 2n रेज टू 1 प्लस 1 है, राइट, उसको वैसे ही रहने दो फिलहाल के लिए, उसको बाद में देखेंगे अपन. जस्ट कीप इट एज इट इज. इधर देखो, अभी ये क्या हो जाएगा? a इंटू ए रेज टू एन. यहाँ पर इसके ऊपर कुछ नहीं है, मतलब 1 होगा, राइट. कुछ नहीं है तो 1 1 का वैल्यू है. अब बताओ, दिस विल बिकम a रेज टू, दिस विल बिकम a रेज टू 1 प्लस n, है ना, या फिर n प्लस 1 बोल लो, प्लस ये क्या हो जाएगा? इन दोनों का तो मल्टीप्लिकेशन होगा नहीं, लेकिन कैसा है कि यहाँ पर जो फिलहाल सिचुएशन है, यू कैन से इट समथिंग लाइक कि वो b रेज टू n प्लस 1 n होगा, राइट. तो दिस इज a b रेज टू n. सही है. ओके, एक मिनट, मैं उसको थोड़ा क्लियर लिख देता हूँ. पहला क्या होगा? a रेज टू n प्लस 1. सही है. दूसरा a इंटू बी रेज टू n प्लस तीसरा a रेज टू n b. लास्ट वाला b रेज टू n प्लस 1. अभी सब कुछ हो गया. नाउ वंस दिस इज रिटन, हम क्या करेंगे, वो जो 2 वाला जो वैल्यू है, राइट, उसको हम लोग कट करने की कोशिश करेंगे. अब वो कैसे कर सकते हैं? ये जो n प्लस 1 वाला चीज़ है ना, ये लेफ्ट हैंड साइड में लेकर आ जाओ. आपको क्या करना है, ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट लेफ्ट हैंड साइड में लेके आ जाओ, क्योंकि उसको कट करने के लिए वहां पर है. सो दिस इज 2a n प्लस 1 प्लस 2b n प्लस 1 माइनस a n प्लस 1 माइनस b n प्लस 1 इज इक्वल टू ए बी रेज टू n प्लस a रेज टू n b. ठीक है. अब यहां पर देखो, 2a रेज टू n प्लस 1 एंड a रेज टू n प्लस 1, ये सब्सट्रैक्ट हो जाएगा. सब्सट्रैक्शन होने के बाद आंसर क्या आएगा? a रेज टू n प्लस 1. सही है. दूसरा देखो, अभी दूसरा है दिस वन, 2b रेज टू n प्लस 1 माइनस b रेज टू n प्लस 1, दैट विल बी b रेज टू n प्लस 1. सही है. इज इक्वल टू ए बी रेज टू n प्लस a रेज टू एन बी. आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा. मैंने क्या किया, सब्सट्रैक्शन कर लिया अभी. तो ये हमारा फाइनल कैलकुलेशन है फिलहाल. अब हमको क्या करना है, इसमें से जो ए एन रेज टू एन प्लस 1 है, उसके साथ हम ए वाले को लेकर आएंगे. ठीक है. सो कीप इट एज इट इज. मैं वो जो ए रेज टू एन बी है ना, मैं इधर लेकर आ रहा हूँ. तो दैट इज माइनस क्या, माइनस ए रेज टू एन बी. ठीक है.
इज इक्वल टू ए बी रेज टू एन माइनस बी रेज टू एन प्लस वन। ठीक है, अभी यहाँ पर कुछ कॉमन ले सकते हैं हम लोग ये पहले वाले में। तो फर्स्ट वाले पार्ट में व्हाट वी कैन डू इज वी कैन टेक ए रेज टू एन कॉमन, है ना, क्योंकि दिस कैन बी डिवाइडेड। ये इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, मैं एक स्टेप बढ़ा देता हूँ फॉर योर अंडरस्टैंडिंग। सही है, आई होप अभी आपको क्लियर हो रहा होगा कि हम उसके साथ क्या कर सकते हैं। सही है, नो व्हाट कैन बी टेकन कॉमन इन द फर्स्ट वन, ए रेज टू एन, अंदर क्या बचेगा फिर ए रेज टू वन, ए रेज टू वन कुछ होता नहीं है, खाली ए लिख दो, माइनस बी, अग्रीड, इज इक्वल टू, इधर क्या कॉमन ले सकते हैं बी रेज टू एन, अंदर क्या रहेगा ए माइनस बी, है ना, बी रेज टू वन कुछ होता नहीं है, इट्स जस्ट बी। ये हो गया हमारा फर्स्ट पार्ट। अभी आपको क्या करना है, एन का वैल्यू चाहिए। अभी क्या करना है आपको, कुछ कट होता है क्या, देखो तो बिल्कुल होता है, ए माइनस बी कट, तो बचा क्या फिर ए रेज टू एन इज इक्वल टू बी रेज टू एन। सही है, अभी एक के नीचे एक लेकर आ जाओ, ए एन बाय बी रेज टू एन दैट विल बी इक्वल टू वन। सही है, मैं उसके नीचे लेकर आ गया, तो कैन आई से इट लाइक दिस, ये वन कब आ सकता है ना, ये वन कब आ सकता है जब ए का और एन का रेशो जीरो हो। सही है, अभी अगर हम नंबर्स की बात कर ही रहे हैं, सो टेक्निकली दिस इज ए बाय बी रेज टू एन इज इक्वल टू वन। वन कब आ सकता है, किसी भी चीज़ का नंबर कब वन आ सकता है, सपोज 4 रेज टू 0 1, है ना, तभी वन आता है, तो दैट मीन्स ये वैल्यू जीरो होना चाहिए। इफ दैट इज द केस हम डायरेक्टली यहाँ से लिख देंगे, क्या लिख देंगे कि दिस कैन हैपन ओनली इफ दिस कैन हैपन, आप ऐसा भी लिख सकते हैं, सो ए बाय बी रेज टू एन इज इक्वल टू, इधर के लेफ्ट हैंड साइड पे क्या लिख सकते हैं हम लोग, ए बाय बी रेज टू जीरो, है ना, क्योंकि समथिंग रेज टू जीरो वन ही होता है, तो इस तरीके से हम लोग कंपेयर कर रहे हैं, तो एन का वैल्यू क्या बोल सकते हैं, जीरो। हो गया, सही है, तो दिस इज आवर आंसर, एन इज इक्वल टू जीरो फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन।